जय हिंद दोस्तों। माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनसीटी के फॉर्म के बारे में। यहाँ पर प्री नर्सिंग जो सिलेक्शन टेस्ट है, इसका फॉर्म यहाँ पर आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 9 जून से लेकर के 23 जून तक आप अपने फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर आपके सामने आवेदक, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आवेदन करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। आप फॉर्म की ये लिंक रहती है, यहाँ से आप सारी प्रोसेस को कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो अभी प्रोफाइल है नहीं, हम स्टार्टिंग से फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उम्मीदवार की प्रोफाइल यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि पहले से कोई आईडी आपकी बनी है क्या। आपके पास कुछ नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आपके पास पहले से आईडी बनी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। हमारे पास कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर नो कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास मोबाइल नंबर और यहाँ पर जीमेल आईडी, ये दोनों हमसे पूछा जाता है, ये डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, गेट ओटीपी प्राप्त करें। एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, उस ओटीपी को आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करते हैं तो एक आईडी और एक पासवर्ड दोनों आपके पास यहाँ पर आपके मोबाइल पर ही भेज दिया जाएगा। आईडी और पासवर्ड दोनों आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। अब वापस से आपको उम्मीदवार की प्रोफाइल पर ही आना है। यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आपके पास है क्या, तो यहाँ पर आपको यस करना रहेगा। यहाँ पर सामान्य पंजीकरण नंबर में आप अपने प्रोफाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल का पासवर्ड आपके पास मैसेज में आया वो आपको एंटर कर देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। अब देखिए, इन केस अगर आपके पास पहले से प्रोफाइल बनी हुई है और उसमें आप अपडेशन चाहते हैं, उसमें संशोधन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्रोफाइल फॉर्म संशोधन करें, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेम उसी प्रकार से आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। यहाँ पर आपके सामने कैप्चा कोड डिस्प्ले होगा, यहाँ पर प्रोसेस टू एडिट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ईकेवाईसी करना रहेगा। आप अपने ओटीपी के माध्यम से भी ईकेवाईसी को करेंगे। यहाँ पर आपको आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पर आपका आधार कार्ड, ये फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पर पंजीयन कर रहे हैं तो आपके आधार कार्ड नंबर को आपको इंटर करना रहेगा। और अगर पहले से आप पंजीकृत है तो फिर यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, आप गेट ओटीपी करेंगे, यहाँ पर जनरेट ईकेवाईसी ओटीपी करेंगे। एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर गेट डिटेल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे व्यक्तिगत जानकारी आपकी पूरी आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम, यहाँ पर लास्ट नेम। देखिए, लास्ट नेम नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर एनए प्रेस करके आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम, ये दोनों जानकारी आप 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो जन्म तारीख रहती है वो भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको इंटर करना रहेगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो यहाँ पर यस करेंगे। जो भी आपका जेंडर रहता है उस जेंडर को आपको चॉइस करना रहेगा। जो भी आपकी कास्ट लगती है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे जो भी आपकी हाईएस्ट योग्यता है उसे आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। निवास की बात करें तो आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो, आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे आपका दिव्यांगता में अगर आप 40% से ऊपर आते हैं तो यस करें, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी रहेगी। और अगर नहीं है तो आप नो करके छोड़ दीजिएगा। शादी अगर हो गई है आपकी तो यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो शादी की डेट लिखना रहेगा, बच्चे की संख्या लिखनी रहेगी, अंतिम बच्चे की संख्या लिखनी रहेगी, अंतिम बच्चे की यहाँ पर जन्म तारीख लिखना रहेगा। जुड़वा बच्चे हो तो हाँ नाम है आपको जवाब देना होगा। यहाँ पर देखेंगे आपके जो पत्र व्यवहार है उसकी पूरी जानकारी आपका आधार कार्ड के अनुसार देना रहेगा। मकान नंबर वगैरह कुछ हो, गांव कौन सा लगता है, यहाँ पर आपका पोस्ट कौन सा लगता है, तहसील कौन सा लगता है, यहाँ पर आपका जो भी स्टेट लगता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, इसके बाद पिन कोड क्या लगता है। यहाँ पर मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी हम पहले दे चुके हैं। इसके बाद में आपका शरीर के ऊपर कोई स्थायी चिन्ह जैसे कट मार्क ऑन हेड, मोल ऑन फेस वगैरह कुछ हो तो आप यहाँ पर लगाएंगे। आप परीक्षा सेंटर में कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे, जैसे आधार कार्ड लेके जाएंगे तो आप आधार कार्ड करेंगे। यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, डू यू वांट टू एडिट योर चेंज योर डॉक्यूमेंट्स। देखिए, आपने अगर पहले से आप रजिस्टर्ड हो, कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पर इसमें आपको करेक्शन के लिए पूछा जाएगा। नए कैंडिडेट हो तो फिर आपको यहाँ पर करेक्शन का नहीं आएगा, डायरेक्ट ये वाला मैसेज आपके सामने नहीं आएगा, ये वाला आपके सामने रहेगा आधार कार्ड वाला, ठीक है। घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पंजीकरण संशोधन करें। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो डायरेक्ट पंजीकरण करें, ये वाला ऑप्शन आएगा। अब देखिए दोस्तों, लाइव फोटो के लिए आपके सामने बारकोड यहाँ पर एक डिस्प्ले होता है। बारकोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक बारकोड रहेगा, उस बारकोड को आप स्कैन करेंगे, अपना फोटो आप यहाँ पर कैप्चर करेंगे। जैसे आप गेट फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे आपका फोटो यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद कंफर्मेशन देना रहेगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर, यहाँ पर आपका राइटिंग, ये सब आपको टेम्पलेट के द्वारा स्कैन करना रहेगा। यहाँ पर चूज फाइल करके अपलोड करने रहें, ठीक है। देखिए, सिग्नेचर के लिए आप यहाँ पर जैसे जो टेम्पलेट रहता है उसको आप यहाँ पर क्रॉप करेंगे। इसके बाद में राइट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
इस प्रकार से आपका जो सिग्नेचर है वो आपके सामने आ जाएगा। इसी प्रकार से आप वापस से जाएंगे, उस टेम्पलेट के ऊपर फिर से क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो भी आपकी राइटिंग है वो राइटिंग इस प्रकार से आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर अपलोड फोटो, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सारी जानकारी आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स और लगाने रहेंगे। 700 बाई 800 के पिक्सल में आपको यहाँ पर आपका जन्म प्रमाण के लिए 10वीं की मार्कशीट आप लगाएंगे। यहाँ पर आपको चूज फाइल करके अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका जो 10वीं की मार्कशीट है वो अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर जो भी आप रिजर्व कैटेगरी में अगर आते हो तो आप यहाँ पर आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे। रिजर्व कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र के लिए भी आपको सेम उसी प्रोसेस से गुजरना रहेगा। चूज फाइल करेंगे, यहाँ पर अपलोड कर देना है। देखिए दोस्तों, सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद सबमिट डिटेल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपकी प्रोफाइल रेडी हो जाएगी। इसके बाद आपको फॉर्म भरना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर PNST प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, इसके ऊपर आएंगे। यहाँ पर आपके सामने आवेदन करें ये वाली लिंक रहेगी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका पंजीकरण क्रमांक, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, दोनों आपको एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड जो डिस्प्ले होता है उसको डालेंगे, सत्यापन करके यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 10+2 मतलब 12वीं की मार्कशीट या फिर प्रवेश पत्र के अनुसार आप अपना यहाँ पर प्रथम नाम, जो भी आपका प्रथम नाम और आपका जो मध्य नाम है वो यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपका सरनेम जो भी हो आपको एंटर कर देना है। पिता का नाम यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद में यहाँ पर जन्म तारीख डालना है। ये 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना रहेगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए, यदि आपके आधार कार्ड में नाम गलत है तो उसे हटा करके आप कक्षा 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आप नाम लिख सकते हैं। लेकिन उसमें एक विशेष ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि जब आप यहाँ पर आपका एग्जाम देने जाओगे उस टाइम पर आपकी मार्कशीट आपके साथ में लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो आपको वहां पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देखिए, हमारा फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने अन्य जानकारी में कुछ, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी या दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक या फिर बिना वर्ग, इनमें से जो भी आपकी कैटेगरी बनती है, यहाँ पर बिना वर्ग, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्या आप विधवा, परित्यक्ता, इनमें से कुछ आते हो तो यस करना, नहीं तो छोड़ देना है। यहाँ पर आपका क्या आशा कार्यकर्ता के रूप में आपने पहले कार्य किया है, अगर आशा कार्यकर्ता अगर हो आप तो यस करेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देना है। यहाँ पर क्या आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई न्यायिक, दंडिक या फिर कोई आपराधिक कोई मामला अगर हो, अगर चल रहा हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो इसे नो करके छोड़ देना है। बस यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान देना है, यह है मेन पॉइंट आपका। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ लेना, BSc नर्सिंग या फिर GNM पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश राज्य मुक्त मतलब ओपन स्टेट से या फिर CBSE से, जिससे भी आपने आपका यहाँ पर 10+2 प्रणाली के अनुसार आपने 12वीं उत्तीर्ण किया हो, यहाँ पर जिसमें आपका सब्जेक्ट भौतिक रसायन या फिर जीव विज्ञान, ऐसा अगर आपके सब्जेक्ट है जो मिला करके आपको 45% से ऊपर अगर आपने उत्तीर्ण किया है। यहाँ पर देखेंगे आरक्षित श्रेणी, अगर आप ST SC OBC के उम्मीदवार हो तो आपको 5% तक की आपको छूट दिया जाएगा। न्यूनतम आपका जो परसेंटेज रहेगा वो 40% रहेगा। उम्मीदवार को यहाँ पर अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। सभी का रहता है आजकल, तो जो भी आपका 12th है वो सभी का, इंग्लिश तो सभी के उसमें कॉमन रहती है। तो यहाँ पर ये जो विषय लिखा गया है इसमें आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। हमें यहाँ पर आपको यहाँ पर यस कर देना है। इसके बाद में क्या आपके पास समग्र आईडी है, क्या आप मध्य प्रदेश के हो तो आपके पास समग्र आईडी होगा ही, तो यहाँ पर यस कर देना है। समग्र आईडी आपको यहाँ पर डिटेल डाल देना, 9 डिजिट की समग्र आईडी डाल देना है। यहाँ पर आपके सामने 11 कुछ परीक्षा सेंटर्स दिए गए, इन सभी को 1 बाय 1 आपको सेलेक्ट करना रहेगा। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप अपने अनुसार करिएगा, हम हमारे अनुसार कर रहे हैं। जो भी आपको लगता है आप अपने अनुसार करिएगा। अब यहाँ पर सारे सेंटर हमने यहाँ पर चॉइस कर लिए हैं। बस इसके बाद में आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर भुगतान नहीं हुआ है, मतलब अभी तक आपका भुगतान नहीं किया गया। फॉर्म कंप्लीट हमारा हो चुका है, अभी तक हमने भुगतान नहीं किया। एक बार आप यहाँ पर इस प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद में वापस से आप इसे क्लोज कर देंगे। नीचे की तरफ आएंगे, वापस से आपको यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट दिखेगा। बस इसके बाद में आपको पेमेंट करना रहेगा, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI, किसी भी मोड से आप पेमेंट को कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।